हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, ये प्रोग्राम खास आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष की ही बात की जाती है। ज्योतिष में जो योग हैं, जो ग्रह राशियां नक्षत्र हैं, इनकी बात की जाती है, जिससे आप जान सकें और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण स्वयं घर बैठे ही कर सकें। आज के वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि हमें किस रिलेटिव से, किस संबंधी से, या फिर हम यूं कहें कि कहां से धन प्राप्ति का योग बनेगा, जन्म कुंडली में हम कैसे जान सकते हैं। दर्शकों, एक छोटा सा नियम है। दशम भाव हमारी कर्म स्थान जिसे हम कहते हैं, हमारी लाइवलीहुड का सबसे प्रमुख स्थान है। हमारी जीविका किससे चलेगी। हालांकि इनकम, आय और लाभ भाव जो है वह 11वां भाव है, फिर भी जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं वह यह कहते हैं कि दशम भाव में जो ग्रह उपस्थित होगा उस ग्रह से वृत्ति हमारी निश्चित की जाएगी, हमारा कर्म का झुकाव निश्चित किया जाएगा, हमारी जो हमारा प्रोफेशन है वह डिसाइड किया जाएगा लग्न से दशम भाव में जो ग्रह बैठा होगा। एक ये नियम कहता है। इसके बारे में विशेष चर्चा एक दो वीडियोस के बाद करूंगा। उसके 5 सूत्र मैं आपको दूंगा। अगर लग्न में ग्रह नहीं बैठा है तो माफी चाहूंगा, दशम भाव में यदि कोई ग्रह नहीं बैठा है लग्न से, तो आप यह चंद्र से दशम भाव में देख सकते हैं, सूर्य से दशम भाव में देख सकते हैं। दशम भाव में यदि सूर्य देव की स्थिति है, अपनी जन्म कुंडली उठा लीजिए आप, दशम भाव में यदि सूर्य देव की स्थिति है तो पिता से और राज्य पक्ष से आपको धन लाभ होने का योग बनता है। गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप नौकरी चाहते हैं तो यह योग होना जरूरी है, एक विशेष योग है। दूसरा, यदि दशम भाव में चंद्रदेव की स्थिति है तो माता से धन मिलेगा, यह निश्चित है। मंगल देव की स्थिति यदि दशम भाव में बनी हुई है तो छोटे भाई बहन से धन मिलेगा, और साथ ही साथ जो जातक पारिजात का एक सूत्र है उसके अनुसार शत्रुओं से ऐसा जातक धन की प्राप्ति करता है यदि मंगल देव की स्थिति चंद्र देव से दशम में हो जाती है। आप लग्न से भी देख सकते हैं, मतलब आप लग्न से, चंद्रदेव से और सूर्य देव से आप देख सकते हैं। बुध देव की स्थिति आपके रिश्तेदारों से आपको धन दिलाती है। यदि बुधदेव दशम भाव में स्थित होते हैं तो रिलेटिव से, मामा से, यहां से धन मिलता है। अगर हम और आगे एडवांस में चलें आगे तो बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली से भी आपको इनकम होने का योग बनता है। ऐसा योग है कि वहां से कुछ आपको प्राप्त होगा। हालांकि हमारे शास्त्र कहते हैं बहनों और बेटियों से लिया नहीं जाता, उन्हें देना होता है। तो ऐसा योग ना बने, लेकिन कई बार ऐसा योग बन जाता है परिस्थितिवश। कई बार एक केस देखने को आया अभी। चलिए, मैं मुद्दे से भटक रहा हूं, मैं आपको सिर्फ योग को बताने वाला एक उदाहरण ही दे रहा हूं, वो जरूरी है। बहन, बेटी, बेटी से, बहन से भी बताऊं, मेरे सामने एक और केस भी है, काफी केसेस हैं। एक बहन, एक भाई इकट्ठे रहते हैं, काफी उम्र हो चुकी है, माता पिता है नहीं उनके, जो भाई हैं वो मतलब दिव्यांग बोल सकते हैं आप, मेंटली अनस्टेबल, तो उनकी देखभाल के लिए कोई है नहीं, तो बहन उनकी देखभाल करती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, उनको वो अपने खुद से अर्न करती हैं और उनसे खिलाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन बनता है। एक और परिवार, एक कैसे तो सैकड़ों परिवार हैं। अब माता पिता, उसकी संतान, 2 मतलब मेल और एक फीमेल। 2 मेल से मेरा अभिप्राय
2 पुत्र और 1 पुत्री। दोनों पुत्र आप समझ लीजिए कोई सेवा नहीं करने वाला, पुत्री अपनी इनकम से आय करके उस माता पिता को मदद करती हैं फाइनेंशियली, जिससे उनकी गुजर बसर हो सके। तो ऐसे योग होते हैं। चलिए बात करते हैं हम बृहस्पति देव की। दशम भाव में बृहस्पति देव की जो स्थिति होती है तो एल्डर्स से मिलता है। बृहस्पति देव हमारे संतान के भी कारक हैं, बृहस्पति देव हमारे एल्डर पीपल के भी कारक हैं। घर में जो बड़े होंगे उनसे, जैसे बड़ा भाई, उससे हमें प्राप्त हो सकता है धन। शुक्रदेव अगर बैठे हैं दशम भाव में तो हमारी स्त्री से, हमारी पत्नी से हमें मिलता है, या पत्नी है तो पति से मिलता है। शनिदेव निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनसे धन प्राप्ति होती है। हमारे जो सेवक हैं उनसे हम धन प्राप्त करते हैं। दर्शकों, यह आप अपनी लग्न से दशम भाव में उपस्थित जो स्थित हैं ग्रह, उनसे जान सकते हैं। चंद्रदेव से भी आप यह देख सकते हैं और सूर्य देव से भी आप दशम भाव में ग्रह स्थिति देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।